नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र की, जहां पर मनोज जरांगे पाटिल ने काफी वक्त से आंदोलन छेड़ा हुआ था। इस आंदोलन को मराठा आरक्षण आंदोलन नाम दिया गया और कहा गया कि वो मराठाओं के आरक्षण के लिए अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। 29 अगस्त को वो इस प्रदर्शन को शुरू करते हैं और उसके बाद 2 तारीख को इस अनशन को खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि फडणवीस सरकार उनकी बात मान लेती है। लेकिन जरांगे ने आंदोलन खत्म करने के बाद इसे अपनी एक बड़ी जीत बताया। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे कि जरांगे जीतकर भी कैसे हार गए और फडणवीस कैसे इस पूरे खेल में बाजीगर साबित हुए। दरअसल मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर मनोज जरांगे पाटिल सड़कों पर उतरे तो, लेकिन उसमें उन्हें साथ मिला सिर्फ विपक्षी पार्टी के नेताओं का, क्योंकि आम जनता को इस बात का पता है कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार पहले से ही आरक्षण दे रही है। 2024 की बात है। 2024 में देवेंद्र फडणवीस ने 10% मराठा आरक्षण का बिल पास करवाया था। सुप्रीम कोर्ट में यह चैलेंज भी हो चुका है। लेकिन फिर जरांगे की मांग क्या थी? जरांगे की मुख्य मांग ओबीसी कैटेगरी के तहत कुणबी स्टेटस थी, जो अलग थी, क्योंकि इससे मराठाओं को ओबीसी कोटा यानी 27% में शामिल किया जा सकता है, जो ज्यादा फायदेमंद है। फडणवीस ने जरांगे को राजनीतिक बताते हुए उनकी आलोचना की थी, लेकिन इस बार कैबिनेट सब कमेटी ने इन मांगों को मान लिया। अब यहां पर कुछ पॉइंट्स को समझिए। महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव होने हैं और उससे पहले अभी कोई मुद्दा हाल फिलहाल नजर नहीं आ रहा। महाराष्ट्र में तमाम हिंदुओं ने विधानसभा चुनावों में यह साबित कर दिया था कि जो मौलाना ये चाहते थे कि जहां जहां बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा हो वहां वहां हराया जाए, उन सबको जवाब दिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति को जो प्रचंड बहुमत मिला, उद्धव ठाकरे को जिस तरीके से खदेड़ा गया, यह बताने के लिए काफी था कि महाराष्ट्र की जनता किसके साथ है। अब विपक्षी दलों के नेताओं की टेंशन बढ़ गई। मतलब हिंदुत्व की छवि आगे बढ़ रही है, विचारधारा आगे बढ़ रही है। बाला साहेब ठाकरे के सिद्धांतों को लेकर कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार आगे बढ़ती हुई नजर आती है। विकास हो रहा है, रोजगार मिल रहा है, मुंबई का नाम हो रहा है। महाराष्ट्र कई चीजों में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और देश के बाकी राज्यों के मुकाबले और ज्यादा एक्सप्लोर कर रहा है। शायद यही वजह है कि विपक्षी दल के नेताओं को लगा कि चाहे लोकल लेवल के मुद्दे हो, चाहे इससे बड़े स्तर के मुद्दे हो, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर सरकार को घेरा जा सके। तो आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले मराठी बनाम हिंदी देखा गया। इसे बहुत जबरदस्त तरीके से मुद्दा बनाया गया, लेकिन उस मुद्दे को बहुत ज्यादा होशियारी के साथ देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने हैंडल कर लिया और उस मुद्दे को ज्यादा हवा दी ही नहीं। यानी जिस मुद्दे को हवा देने की कोशिश थी, जिस फैसले पर तंज कसा गया था और कहीं ना कहीं विवाद खड़ा किया जा रहा था, उस फैसले को तुरंत वापस लेते हुए फडणवीस सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया और विपक्षी दलों के सारे मुद्दों को धराशायी कर दिया। अब मैदान में उतरे पाटिल, जरांगे पाटिल, जिन्होंने यह साबित करने की कोशिश की कि वो लड़ाई लड़ रही हैं मराठाओं के लिए, वो लड़ाई लड़ रही हैं आरक्षण के लिए। जबकि सच ये है कि लड़ लड़ाकर 2024 में खुद फडणवीस सरकार ने 10% आरक्षण का बिल पास कराया था। खैर, अब सरकार ने जरांगे की बात मान ली है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देखेंगे तो फडणवीस सरकार खेल गई और इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि जीत तो फडणवीस की ही हो गई। जरांगे का आंदोलन खत्म हो गया और जीत गए फडणवीस। अब मांगे क्या क्या मानी गई हैं, थोड़ा विस्तार से इसको भी समझ लीजिए। हैदराबाद गजेटियर के आधार पर कुणबी सर्टिफिकेट्स जारी करने के लिए एक पैनल बनाया गया। 8 में से 6 मांगे मान ली गई हैं, जैसे कुणबी स्टेटस और रिकॉर्ड्स की जांच। जरांगे ने कहा कि अगर शाम 9 बजे तक जीआर नहीं आता तो आंदोलन जारी रहेगा, लेकिन जीआर आ गया, उन्होंने अनशन तोड़ दिया। यहां पर आपको यह भी समझना होगा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी हाल फिलहाल सड़कें खाली करने का आदेश दिया था और कहीं ना कहीं जरांगे से कहा था कि आप ढंग से अनशन कीजिए। एक फटकार लगाई थी कि इस तरीके से सड़कों को जाम नहीं किया जा सकता, सड़कें खाली कराई जाएं। कोर्ट ने कहा था कि आंदोलन शांतिपूर्ण होना चाहिए, लेकिन फिर भी जरांगे ने इसे जारी रखा और सड़कों को खाली नहीं किया था। अब इस बार के आंदोलन में भी जरांगे ने फिर कोर्ट में माफी मांगी।
लेकिन अब देखिए दोनों पहलू हैं। जरांगे और जरांगे के समर्थक कह रहे हैं कि हमारी जीत हुई है, लेकिन महाराष्ट्र के राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि किसी भी मुद्दे को हवा मिलते के साथ ही कैसे उस हवा का रुख मोड़ देते हैं देवेंद्र फडणवीस और उनकी महायुति की सरकार, यह बताता है कि असल में जीत किसकी हुई है और किसकी नहीं। जरांगे की तरफ से जीत का आह्वान किया जा रहा है, लेकिन आपको यहां पर समझना होगा कि फडणवीस भी पहले से इस बात को कह रहे हैं और महाराष्ट्र की जनता भी इस बात को जानती है कि आरक्षण तो पहले से ही दिया जा रहा है। और इसके अलावा कोर्ट का भी आदेश पहले से था और आंदोलन से मुंबई में असुविधा हुई। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो फडणवीस की जीत है, क्योंकि उन्होंने जरांगे को देख तो लिया ही, साथ ही साथ कुछ चीजों में जो महायुति सरकार पर क्रैक्स लगे हुए थे उनको भी कम कर दिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि अनशन तो खत्म हो गया और सरकार ने भी मान लिया कि भैया चलो ठीक है जो आप कह रहे हैं, तो ऐसे में इसका असली फायदा किसको होगा? और इसीलिए जरांगे का आंदोलन खत्म हो गया, लेकिन जीत फडणवीस की हुई। बार बार सोशल मीडिया पर यही कहा जा रहा है। अब आप ये जो तस्वीरें देख रही हैं, जरांगे बैठे हैं आंदोलन पर, लेकिन जो फोटोज जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं उनमें आपको, अब जैसे ये यही तस्वीर देखिए, अब वो आजमी नजर आ रही हैं। मतलब कहने का ये है कि आपको इसमें विपक्षी दलों के नेता ज्यादा दिखाई दिए। यानी अगर एक आदमी अनशन पर बैठा है कुछ मांग मनवाने के लिए, तो कैसे विपक्षी दलों के नेताओं ने इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की, कैसे इसके बहाने सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की, और सबसे बड़ी बात कैसे देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे मुद्दे को हैंडल किया, यह बड़ी बात है। आपको बताते चले, जरांगे इसे अपनी जीत बता रही हैं क्योंकि उनका कहना है कि सरकार ने उनकी मांगों को मान लिया, जबकि सच बात यह है कि मराठाओं के आरक्षण के लिए कभी भी देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने डिनाई नहीं किया। जितना उनसे बन पड़ा उनकी सरकार ने किया। शायद इसीलिए ये फडणवीस के लिए राजनीतिक जीत है और लॉन्ग टर्म जीत है। इसका फायदा आगे होगा महायुति को। हालांकि जरांगे का आंदोलन खत्म और आगे इसे कितना गिना जाएगा कितना नहीं, ये देखने वाली बात होगी। हां, 5 दिन का उनका अनशन हुआ, 29 अगस्त, 30 अगस्त, 31 अगस्त, 1 और 2 तारीख में उनका ये अनशन टूट गया। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने पहले ही सड़कें खाली करने का आदेश दे दिया था। और सबसे बड़ी बात, देवेंद्र फडणवीस तो पहले से ही मराठा आरक्षण पर काम कर रहे थे, तो ऐसे में यह कहना कि जरांगे जीत गए पूरी तरीके से अब सही नहीं होगा। ओवरऑल फैक्टर्स को देखना होगा, जिसके मुताबिक आपने समझ लिया कि कौन जीता और कौन हारा। अब यहां पर एक और बात समझिए, मंगलवार को ही महाराष्ट्र सरकार में मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल ने जरांगे से बाकायदा मुलाकात की थी और जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से दिया गया, जरांगे ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। फिर जो बात जरांगे की तरफ से कही गई, सरकार ने उसे मान लिया, बिना किसी जद्दोजहद के, बिना किसी लाग लपेट के और बिना किसी राजनीति के। जिस तरीके से काबू पाया गया है स्थिति पर, इससे ज्यादा दुखद बात विपक्षी दलों के नेताओं के लिए कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि वो इसे मुद्दा बनाना चाहते थे, लेकिन मुद्दा बनते बनते रह गया। तो महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर सामने आई, इस पर नजरें देश के बाकी राज्यों की भी थी। अनशन खत्म, विपक्षी दलों के पास मुद्दा खत्म, और इसीलिए मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है इसे देवेंद्र फडणवीस का, जैसे कि वो अक्सर खेलते हुए नजर आती भी है। अब क्या मुद्दा है, अब क्या उठाएंगे, महाराष्ट्र में क्या नया लाएंगे विपक्षी दल के नेता, देखने वाली बात होगी। और कैसे उस चुनौती का सामना करेंगे देवेंद्र फडणवीस, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।